अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। बहुत टाइम हो गया मैंने कोई लंबा ब्लॉग जो है वो नहीं डाला था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं अपना एक मॉर्निंग रूटीन शूट करूँ और उसे मैं पोस्ट करती हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उन लोगों को कहना बता दूं कि मेरा नाम नगमा फ़िरोज़ा है और मैं एक वर्किंग मॉम हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एंड मदर ऑफ वन 9 years old बॉय। इसके अलावा मैं घर के सारे काम जो है वो खुद से करना प्रेफर करती हूँ। मैंने कोई भी हाउस हेल्प स्टाफ जो है वो नहीं रखा है। हेल्प के नाम से जो थोड़ा बहुत जो कॉपरेशन मिलता है वो मुझे मेरे हस्बैंड के थ्रू मिलता है, तो इसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने सुबह उठ कर के, मेरा जो उठने का टाइमिंग है ऑलमोस्ट 5:15 है, तो मैंने उठ कर के सुबह की नमाज़ जो है सबसे पहले अदा की। उसके बाद जो सब्ज़ियाँ मुझे जो ब्रेकफ़ास्ट बनाना रहता है, तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ, लंच और ब्रेकफ़ास्ट जो है साथ में ही बनता है, तो वो ज़्यादातर मैं सुबह ही में ही कट करती हूँ। मगर एज़ सच मुझे ज़्यादा जैसे कि मेथी वगैरह हुआ या फिर कुछ ऐसी सब्ज़ी हो गई, मटर वगैरह छिलना हुआ, वो मैं प्री प्लानिंग के तहत रात में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आज कुछ मुझे ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं था, तो मुझे बनाने थे मेथी के पराठे। तो इसके लिए मैंने मेथी जो है रात में ही उसको बिन करके रख दिया था और सुबह में फिर उसको सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स के साथ गर्मा गर्म पराठे बनाए। यहाँ मैं साथ ही साथ अपने बेटे को भी आवाज़ लगाती हूँ। उनको थोड़ा उठाना मुश्किल होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको थोड़ा टाइम लेकर के उठाऊँ ताकि वो हौच-पौच और गुस्सा और वो ना हो, रिलैक्स मोड में वो बच्चा भी उठ जाए और फिर वो जाए। तो बार बार मैं उसको अलार्म भी लग की तरह बजती रहती हूँ सुबह में कि हुआ कि नहीं हुआ, नहा लो, ये वो कुछ चीज़ें मुझे उसकी करनी पड़ती हैं, जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह। यहाँ पर वो बाथरूम गया नहाने के लिए और कुछ चीज़ें वो माशाल्लाह से खुद भी कर लेते हैं। अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि कुछ चीज़ें वो खुद से मैनेज करते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं हॉल वगैरह की जो है डस्टिंग रात में ही कर लेती हूँ, तो सुबह आके थोड़ा बहुत जो चीज़ें इधर उधर होती हैं उनको थोड़ा सा सेट कर के फिर मैं बेडरूम में जाऊँगी। वहाँ की के आज मुझे चादर जो है वो चेंज करना था। लॉन्ड्री मैं मोस्टली रात में लगाती हूँ, क्योंकि पहले मैं रेगुलर मैंने 2-4 दिन 5 दिन जमा होकर के तब लगाती थी। अब मैंने अल्टरनेट डे पे लॉन्ड्री जो है वो लगाना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत सॉर्टेड रहता है इससे। और चूँकि विंटर्स हैं तो ऑब्वियसली कपड़े का तो बार कुछ ज़्यादा ही रहता है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड, मैंने कहा था कि मेरे हस्बैंड थोड़े बहुत जो मेरी हेल्प करते, तो यहाँ पर वो पिलो कवर जो है वो चढ़ा रहे और साथ ही साथ शयान को थोड़ा सा उसको रेडी करने में वो हेल्प करते हैं। मैं यहाँ पर इस रूम की डस्टिंग वगैरह थोड़ी सी कर रही हूँ। उसके बाद मैं मोहम्मद शयान के कपड़े को निकाल करके उनके स्टडी टेबल पर रख जाऊँगी, क्योंकि वो 2:30 के अराउंड में घर आ जाते हैं और मुझे आने में तो खैर मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी कम से कम भी 1.5 आवर दूर है। तो यहाँ पे मैं उनकी थोड़ी सी यहाँ की जो कुछ पेपर्स वगैरह है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं उनको क्लीन करके सबको अपनी जगह पर व्यवस्थित कर दूँगी। फिर आऊँगी तो ये चीज़ ऐसे तो नहीं मिलेंगी, मगर फिर भी घर है तो कुछ चीज़ें तो इधर से उधर होंगी ही। बट अपने हिसाब से लगता है कि सुबह में सारा कुछ सॉर्टेड रहे, और नहीं भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम हर चीज़ एकदम पिक्चर परफेक्ट हर टाइम अवे हो। जैसा हो वैसा, जो नेसेसरी और जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें होती हैं मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर अभी शायद नहीं गए कि उनका वाटर बोतल रखा हुआ है, तो फिर वो अपना रेडी वेडी हो रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं फिर झाड़ू वगैरह जो है वो फटाफट लगा दूँगी। डस्ट पोंछने का काम जो है, मॉपिंग का काम, वो कभी एज़ पर कभी हड़बड़ाहट रहते तो मैं कभी-कभी स्किप भी कर देती हूँ, फिर शाम में देख लेती हूँ या फिर एक दिन अल्टरनेट पे करती हूँ। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कभी-कभी मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि तुम वर्किंग वुमेन हो, प्लस फिर सारे घर के काम हो जाते हैं, बच्चे की पढ़ाई है, स्टडी है उसका, तो फिर उसमें ये फिर यूट्यूब शायद पैसा कमाने का एक ज़रिया है या इस वजह से। तो पैसा कमाने के बारे में तो मैंने अभी सोचा नहीं है कि इसका मोनेटाइजेशन हो भी पाएगा या होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, ये है कि मैं अपनी कुछ मेमोरीज़ जो है ना वो सेव करके रखना चाहती हूँ, और मुझे ये अच्छा माध्यम लगता है कि मैंने किस तरह से क्या क्या किया नहीं किया, उसको मैं किस तरह से अपने आप
एक सहेज के रखने का एक शौक़ था, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर आई और एक तरह से मेरा एक पैशन है। क्योंकि सारी चीज़ें तो हो रही हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे जो सैटिस्फाई करे वो चीज़ भी कभी-कभी करना चाहिए। तो मुझे इसको करने का एक तरह से शौक़ बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से फिर मैं यूट्यूब के लिए आई हूँ। अगर आप सब कुछ हो सकता है, 24 आवर्स को अगर आप सही मैनेज करोगे तो आप सब चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हो, खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए, तो व्हाई नॉट अपने पैशन को क्यों नहीं थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं, हाफ़ एन आवर या 1 आवर थोड़ा इस पे जिस पे आपको खुशी मिले। क्योंकि सिर्फ़ हम लोग सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर के बारे में बात करते हैं, तो जिसमें हम लोग सिर्फ़ यही बोलते हैं कि हमें ये अच्छा चीज़ खाना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह के मेकअप्स यूज़ करने चाहिए। बट सेल्फ़ लव क्या सिर्फ़ उतना तक ही सीमित होता है? सेल्फ़ लव का मतलब ये भी तो होता है ना कि हाँ, हम किस तरह से अपने ख्वाबों को पूरी करने की कोशिश करें। तो बातों ही बातों पे यहाँ पे मैं रेडी हो गई, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।